हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसकी सीमाएं क्या हैं, परतें क्या हैं और इन्हें किन नामों से जाना जाता है, तो देखते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए ज्वालामुखी, तापमान, दाब आदि के उपयोग से पता लगाया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। तो देखते हैं परतें। पहले पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी का कोई भाग ले लिया है हमने। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भूपर्पटी। भूपर्पटी इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होने के कारण इसे सियाल नाम से भी जाना जाता है। सियाल सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम की प्रधानता होने के कारण इसे सियाल नाम से भी जाना जाता है। और ये भूपर्पटी वाला भाग 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो पहला जो भूपर्पटी का भाग है वो 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसे सियाल नाम से भी जाना। दूसरा है हमारा मेंटल। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण इसे सीमा नाम से भी जाना जाता है। सीमा इसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की अधिकता होने के कारण इसे सीमा नाम से भी जाना जाता है। और ये 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2900 किलोमीटर। तो यहां से एक सवाल बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की जो मेंटल सीमा है उसे किस नाम से जाना जाता है और नाम से जाना जाता है। तो नाम होगा सीमा। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है और ये कितनी दूरी तक फैला हुआ है, तो 2900 किलोमीटर। तीसरा पार्ट है हमारा क्रोड या इसे निफे भी कहते हैं। निफे चूंकि इसमें निकिल और फेरस अर्थात लोहे, निकिल प्लस फेरस लोहे की अधिकता होने के कारण इसे निफे भी कहा जाता है। और ये 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब क्रोड की बात करें तो क्रोड को 2 भागों में विभाजित किया गया है, निफे को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला बाह्य क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड की दूरी है 5120 किलो। बाह्य क्रोड हमारा 2900 किलोमीटर से 5120 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बाकी बचा आंतरिक क्रोड। तो बाह्य क्रोड को 2 भागों में विभाजित किया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। इस प्रकार से परतों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब इनकी सीमाओं के बारे में जानते हैं। विभाजन सीमाएं क्या है। भूपर्पटी और मेंटल के बीच की जो सीमा है इसे मोहो डिस भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा को मोहो डिसकंटिन्यूटी
भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा को मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहा जाता है। मेंटल और वाहिक रोड, मेंटल और वाहिक रोड के बीच की सीमा, मेंटल और वाहिक रोड के बीच की सीमा, मेंटल और वाहिक रोड के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। और वाहिक रोड और आंतरिक रोड के जो बीच की सीमा है उसे लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो यहां हमने परतों की सीमाओं, जो परतें हैं उनकी सीमाओं का विभाजन पढ़ा। भूपर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा थी हमारी मोह डिसकंटिन्यूटी सीमा। मेंटल और वाहिक रोड के बीच की सीमा थी हमारी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और वाहिक रोड और आंतरिक रोड के बीच की सीमा थी हमारी लेहमन डिसकंटिन्यूटी। अब देखते हैं घनत्व। यहां से यही प्रश्न बनेंगे बोर्ड एग्जाम में या वन डे एग्जामों में। तो घनत्व क्या है, घनत्व का क्या प्रभाव है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर बढ़ते हैं घनत्व का मान बढ़ने लगता है और ये सबसे कम भूपर्पटी पर भूपर्पटी पर सबसे कम 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 3.0 अर्थात 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। और ये घनत्व का सबसे अधिक मान किरोड़ पर, सबसे अधिक मान किरोड़ पर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता, या 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब यहां बात आती है पृथ्वी के औसत घनत्व। एक प्रश्न बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ये थी घनत्व की बात कि घनत्व जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर बढ़ेंगे घनत्व का मान बढ़ता जाएगा। प्रश्न बनता है घनत्व का मान पृथ्वी के अंदर जाने पर या बढ़ता है या घटता है। तो बढ़ता है और ये इसका सबसे कम मान वो भूपर्पटी पर होता है 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 3.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक हो सकता है। और सबसे अधिक मान है वो करोड़ पर होगा, उसका मान 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व की बात की जाए तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब बात करते हैं तापमान की। जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम बढ़ेंगे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है और ये 32 मीटर पर, प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। प्रति तापमान 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। और ये तापमान इतना ही नहीं रहता, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये तापमान और बढ़ जाता है और ये तापमान 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो तापमान की बात हो गई। तापमान पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा और ये प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। और यहाँ ये तापमान यही नहीं रहता, जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये तापमान लगभग 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अब देखते हैं 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। भूपर्पटी पर ऑक्सीजन की सबसे अधिक मात्रा है।
स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। भूपर्पटी पर ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक है, और वो प्रतिशत है 47.8%। भूपर्पटी की बात कर रहे हैं और वायुमंडल की बात करें, कभी कभी प्रश्न गलत भी हो जाता है, वायुमंडल वाला लगाते हैं बच्चे। तो भूपर्पटी की बात करते हैं तो हमारा सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की होगी, लेकिन वायुमंडल की बात करेंगे तो वहां सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होगी। और भूपर्पटी पर सबसे सिलिकॉन की सबसे अधिक मात्रा होती है। सिलिकॉन की मात्रा सबसे अधिक होती है, और ये मात्रा लगभग 27.7% होती है। भूपर्पटी पर सिलिकॉन का जो प्रतिशत है सबसे अधिक होता है, 27.7% होता है। इतना था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पटी, जिसे हम स्याल नाम से भी जानते हैं, और जो कि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होने के कारण इसे स्याल नाम दिया गया है। और ये 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरा पार्ट हमारा है सीमा नाम से जानते हैं, या मेंटल या सीमा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। से सीमा चूंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है। और तीसरा पार्ट हमारा क्रोड है, जिसे निफे नाम से जानते हैं, चूंकि इसमें निकेल और फेरस की अधिकता है। और ये 6370 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 6370 अर्थात निफे को 2 भागों में और डिवाइड किया गया है। 2 भागों में बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड हमारा 5120 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके आगे परतों का विभाजन है, तो भूपर्पटी और मेंटल के जो विभाजन सीमा है उसे हम मोह डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। और मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच की जो सीमा है उसे गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच की जो सीमा है उसे लेहमन डिस्कंटिन्यूटी नाम से जानते हैं। घनत्व की बात करें, जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में हम बढ़ते हैं, घनत्व का मान बढ़ता है। और ये सबसे कम भूपर्पटी पर 2.5 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। और ये इसकी घनत्व की सबसे अधिकतम मात्रा क्रोड पर होती है, जिसका मान 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यदि पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करें तो ये इसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब बात करते हैं तापमान की। तापमान जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर बढ़ते हैं हम, तापमान का मान बढ़ता है। इसका मान 32 मीटर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस, प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस का मान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। और ये यही नहीं रुकता, जैसे जैसे और आगे बढ़ते हैं ये लगभग 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। उसके अब 2 प्रश्न और बनते हैं यहाँ से। ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक भूपर्पटी पर है, जिसका मान 47.8% है। सबसे अधिक मात्रा भूपर्पटी पर ऑक्सीजन की है। लेकिन यहाँ वायुमंडल की बात करेंगे तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की है। भूपर्पटी पर सिलिकॉन की का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है, जिसका मान 27.7 अर्थात 27.7% है। आज का टॉपिक हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का यही था। इससे रिलेटिव आप ऑब्जेक्टिव बना के फेयर कर सकते हैं और आगे परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगला वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास
पहुंच जाए। जय हिंद।